मातृशक्ति आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। भैया हेलो। एक बार आप सभी के उत्साह के साथ में सब बच्चों के लिए और सभी के लिए एक बार जोर से हम लोग आह्वान करेंगे, भारत माता की। सारे प्यारे बच्चों के लिए बस इतना सा कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मेहनत की है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसको निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि शिक्षा वो पूंजी है जिस पूंजी से आप जो ताला चाहें वो खोल सकते हैं। सुख का ताला चाहे, समृद्धि का ताला चाहे, सारे ताले आप खोल सकते हैं। शिक्षा से कैसे आगे बढ़ना है, शिक्षा से किस तरह से परिवार में सुख शांति लाई जा सकती है, उसका आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एहसास होता ही जाएगा। बात भी पहुंच पाएगी। जब छठी सातवीं क्लास में हुआ करता था तो इसी तरह इसी प्रोग्राम में हरिश्वर धाम में एक बार प्रोग्राम हुआ था और बात होगी वो लगभग 1995 की आसपास की बात होगी। उस समय पे हम भी आप ही की तरह छोटे छोटे थे और हमें भी ऐसे ही वैष्णव सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया था और उसमें एक छोटी सी डिक्शनरी मुझे मिली थी। डिक्शनरी जानते हो क्या होती है डिक्शनरी? इसमें हम इंग्लिश के मीनिंग देखते हैं ना। तो एक छोटी सी पुस्तक का भेंट उस समय मुझे हुआ और आप लोगों को जानकर ये वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। 1995 से जो डिक्शनरी थी वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। तो ये कार्यक्रम मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आयोजकों को, सभी नवयुवकों को जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित करवाया। ये कार्यक्रम प्रेरणा का स्रोत होते हैं। इन कार्यक्रमों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा पूरा समाज खड़ा है। मूलतः हम ये कार्यक्रम इसीलिए करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन का जो प्रयोजन मैं समझता हूँ वो सारे बच्चों को ये हौसला देना है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक मंच के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम कोई पहचान बनाने के लिए नहीं है कि मैं आज अपनी पहचान बना लूंगा या जो लोग भी कार्यक्रम करें वो अपनी पहचान बना के अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मानना है और इस कार्यक्रम को जितना संभव हो समाज के हित के लिए ही प्रयोग किया जाए, किसी भी तरह से इसको राजनीतिक अंगन ना दिया जाए, ये मेरा है। क्योंकि जब वो बच्चा आपको देखता है उसके लिए आप लोग आदर्श हैं। हम यहाँ बैठने के अधिकारी तभी बन पाएंगे जब हमारी जो जीवन शैली है वो आदर्श के रूप में बन पाए। वो बच्चे जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं वो आप लोग हमें इस तरह से देख रहे हैं कि हाँ इनमें कुछ विशेष है। तो विशेष क्या है? हमारे कपड़े विशेष नहीं है, हमारा पैसा विशेष नहीं है, हमारा आचरण ही विशेष हो सकता है। तो जो भी आयोजक मंडल है, जो भी अतिथि है, सबसे मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारा आचरण ही हमारा प्रमाण है। इसे हम बनाए रखें। बच्चे हमें देख रहे हैं हम लोग कैसे निरंतर शांति के साथ, समृद्धि के साथ और एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोग के साथ कैसे बढ़ते हैं आगे, उसी से हमारे समाज की दिशा तय हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपने अपने, अच्छा एक और बहुत जरूरी बात जो शायद रह जाएगी, समाज क्या है? आज हम लोग कई बार सोचते हैं समाज का काम, समाज का काम। समाज व्यक्तिगत रूप में देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए तो समाज सिर्फ क्या है? परिवारों का समूह ही समाज है। मूलतः हम लोग परिवार हैं, है ना? व्यक्ति कोई भी अकेले में, ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है जो अकेले में रह ले? संभव नहीं है। वो किसी न किसी परिवार में रहेगा। और क्या ऐसा कोई भी परिवार है जो बिना समाज के रह ले? ये भी संभव नहीं है। तो परिवार के साथ ही समाज बनता है। तो अगर हम समाज को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसको खुशहाल बनाना होगा? परिवार को। किसको खुशहाल बनाना है? परिवार। जब भी हम ये कहते हैं कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और आपस में देखते हैं इस परिवार को
पीछे गिराना है, तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। तो मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा, परिवार, अच्छा अभी वक्ता ने पहले कहा था कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक परिवार तारते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं दो परिवार तारते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 नहीं 100 परिवार तारते हैं, क्योंकि जो बेटी है उस बेटी के जो बाकी पोते हो, नाती हो, सबको वो आगे से आगे बढ़ाएंगे। तो 100 परिवारों को अगर तारने का काम है तो वो एक बच्ची के संस्कारों से, बच्ची के परिवार से हो सकता है। तो मूल रूप से हम परिवार पे काम करें, परिवारों को समृद्ध बनाएं, परिवारों को खुशहाल बनाएं। इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज जरूरी है समझदारी। और शिक्षा क्या देगी आपको? समझदारी। शिक्षा का मतलब सिर्फ कुछ जिले याद कर लेना, कुछ रट लेना, ये रटना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का क्या मतलब है? कौन बताएगा शिक्षा का क्या मतलब है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? चलिए मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ। शिक्षा को विद्या भी कहते हैं, सुना है विद्या? क्या होती विद्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या है? विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? बंधनों से मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? बंधन से। बंधन समझते हैं? हम छोटे छोटे बंधनों में बंधे रहते हैं। क्या बंधन है? मैं तो ये हूँ, मेरा पड़ोसी ये है, मैं पैसे वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ। कहीं ना कहीं हम छोटे छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। मैं ताकतवर हूँ, मैं तो पदवान हूँ, मैं जैसे अपने आप को मानूं मैं IAS हूँ। ये भी एक बंधन है। ये सारे बंधन है। मूल रूप से हम सब कौन हैं? मनुष्य हैं। और इस बात को हम पहचाने रहे। हम यहाँ इस धरती पर जिस उद्देश्य से हैं उसको अगर हम पहचानते हैं और सुख के साथ में परिवार में जी पाते हैं तो ही हमारी शिक्षा सफल है। हमारा आचरण अगर शिष्टतापूर्ण नहीं है तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। शिष्टता का मतलब समझते हैं? क्या मतलब हुआ शिष्टता का? हम जिससे भी मिलते हैं पूरी विनम्रता के साथ मिलें, जिससे भी हम बातचीत करते हैं तो पूरे आदर भाव के साथ करें, मन में हमारे उनके प्रति सम्मान का भाव बना रहे। तो सारे बच्चों एक बार आप सब लोग बिल्कुल सीधे होकर बैठिए। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं वास्तविक अर्थ में तो डिग्री एकमात्र शिक्षा नहीं है। आप लोग अपने मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाएं और परिवार में सुख शांति के साथ रह पाएं, इसी कामना के साथ में हम यहाँ पर हैं। किसी भी बच्चे को, एक और मेरी तरफ से आप सबको सादर निवेदन, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की ऐसा लगता है कि पढ़ाई में सहायता की जरूरत है, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मदद की जरूरत है, तो आप मेरा नंबर निसंकोच ले सकते हैं। मेरा घर सांगानेर है, आप तुरंत आ सकते हैं। आप फोन कीजिए, मेरा घर आपके लिए 24 घंटे खुला है। आप जब आएंगे मैं आपके साथ में